हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि क्लास 12 के लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्लास 12 में वैसे भी जैसे आपने 11th में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, वैसे क्लास 12 में भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होने वाले। उसमें से पार्ट 1 में 50% से भी ज्यादा, 50% का लगभग 80% से भी ज्यादा डिफरेंशिएशन का वेटेज है या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी चलेगा, लेकिन डिटेल में समझो। क्योंकि क्लास 12 में अगर आप जाओगे ऐसे ही इनकम्प्लीट कंसेप्ट लेके क्लास 12 में जाओगे ना, तो गाइज आप रोगे। यस, ठीक है, चलो रोना नहीं है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए देखते रहो अपने टॉपिक को, राइट, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्लास 12 से याद आया कि अभी 2 दिन पहले क्लास 12 का मैथ्स का पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रेडिक्ट किए थे, उसमें से क्वेश्चंस आए थे, तो आप समझ ही गए होंगे उससे कि हमारा प्रेडिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास 12 के लिए सक्सेसफुल होता है। इस बार भी ये प्रूफ हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपने सुना, डिफरेंशिएशन। जनरल डिफरेंशिएशन मतलब होता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, चेंज होने का जो रेट है डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। उन सबका मीनिंग ये होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। अभी 9.2 जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसमें डिटेल में समझेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है वहां पे, इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन अभी जो हम करने वाले वेरिएबल्स के रिगार्डिंग करने वाले, ठीक है। तो चलिए समझते हैं तीन चीजों को। सबसे पहले यस, लिएट। अभी ये लिएट क्या होता है पता है आपको? ये 5 फंक्शन है यहाँ पे, जैसा कि एल, एल मीन्स क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। आई मीन्स क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ए मीन्स क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मीन्स क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई मीन्स क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन गाइस, इनमें से 2 फंक्शन आपको नहीं है, सिर्फ आपको, सॉरी ये टी नहीं है, मैंने ये रफ कर दिया। आपको सिर्फ 3 ही फंक्शन है, एल ए ई। क्लास 12 में भी 3 है और अभी भी 3 ही है, एल ए ई, मतलब लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। इन तीनों फंक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं लॉगरिथमिक। जनरली जिसमें भी लॉग आता है, लॉग एक्स, लॉग वाई, ये सब क्या होते हैं? लॉगरिथमिक। मतलब लॉग तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वेरिएबल चाहिए। अगर कांस्टेंट है एक्स एंड वाई के जगह 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है। एंड लॉग, लॉग के साथ कोई भी नंबर आता है, लॉग 5, लॉग 10, लॉग 2, लॉग 3, उसके पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि आपको लॉग टेबल में मिल जाएगी। उसके बाद है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब आपने क्लास 10 में तो आपने एल्जेब्रा सब्जेक्ट ही सीखा, तो आपको पता ही है। जनरली देखो ऐसा, एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब सीखा होगा, या फिर 2x सीखा होगा, 2y सीखा होगा, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। सारे के सारे क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शंस है। उसके बाद है अपना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में उल्टा हो जाता है, 2 पावर x हो गया, 3 पावर y हो गया। तो समझ रहे हो फर्क क्या है दोनों में? देखो यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है। बेस में वेरिएबल है और यहाँ पे देखो बेस में नंबर या कांस्टेंट फंक्शन है, और पावर में कांस्टेंट है, और यहाँ पावर में देखेंगे, इंडेक्स बोलो, पावर बोलो, यहाँ पे वेरिएबल है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा, अपोजिट है। यस, अच्छे से समझना आपको, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें, मतलब ये 3 फंक्शन के बेसिस पे लगभग 7-8 फॉर्मूले, और वही फॉर्मूले गाइस क्लास 12 में भी है। सो अच्छे से डिटेल में समझो, उसका अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ धीरे धीरे आराम से, ताकि क्लास 12 में आपको मजा आए, ठीक है। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, क्या दिया है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी फंक्शन आएगा ना, उसको ऑलवेज एज्यूम करने का वाई। तो मैंने कर लिया एज्यूम वाई। चाहिए तो नया स्टेप भी लिख लो, मैंने डायरेक्ट उसी में एज्यूम कर लिया। अभी मैं करूंगा डिफरेंशिएट, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग, पूरा डिटेल में लिखना अच्छे से, हाँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। एक्स के लिए क्या कर रहे हैं अपन? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करते समय दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते समय हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का क्या होगा? dy अपॉन dx, एंड x पावर n का क्या होगा? यहाँ देखो x पावर 12 है। क्या है? x पावर 12। तो ऐसे केसेस में आपको एक फॉर्मूला यूज करना जो कि x पावर n है। हाँ, y अगर रहेगा तो y का डेरिवेटिव क्या आता है? dy अपॉन
dx सिंपली, राइट। y आएगा तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx, इसीलिए y का मैंने dy अपॉन dx लिख लिया। एंड x पावर n रहेगा तो ये जो पावर आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पावर को लाने का आगे, x को रखने का एज इट इज, और पावर में से करने का 1 माइनस, तो सेम लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट का सिंबल लिखता हूँ। देखो डिफरेंशिएट वाला ये सिंबल है, डी अपॉन डी एक्स। किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स पावर 12 को, राइट। तो मैं एक्स पावर 12 लिखूंगा। अभी रूल के हिसाब से पावर आगे आ जाएगा, मतलब 12 आगे आ जाएगा, एक्स एज इट इज, एंड पावर में से 1 माइनस होगा, मतलब 12 माइनस 1, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 11, राइट ना। 12 के साथ कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज, ये dy को भी एज इट इज लिखेंगे, dy अपॉन dx को भी लिखेंगे एज इट इज। तो मैंने यहाँ जो मेन आता है हर बार आपको जो देखने मिलेगा पाए, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते वो दिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 स्टार वाला फॉर्मूला भाई, 5 स्टार वाला फॉर्मूला, क्योंकि 12th में भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला। और डिफरेंशिएटिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला इसी से डिराइव किए गए। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, जब भी फॉर्मूला आएगा तभी हम देखने वाले वो कैसे डिराइव होता है, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था कि आपका टाइम बचे, तो y को हम लिखेंगे जैसे कि मैंने बोला dy अपॉन dx। यस, अभी एज पर रूल, जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 9, बस अभी देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना, है एज इट इज। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रूल क्या था अपना, जो पावर है वो आ जाएगा आगे, तो मैंने लिख लिया पावर को एज इट इज आगे, x एज इट इज वेरिएबल जो है, और पावर में से 1 माइनस करेंगे। पावर में से क्या करेंगे, 1, जो भी पावर रही, प्लस हो माइनस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पावर है, दैट्स ऑल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -9x, -9 माइनस माइनस गाइस क्या होता है, प्लस। तो 9 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो इनमें से ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर 9 है, उसका साइन माइनस है, तो आपका आंसर आ गया। देखो ये बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। चलिए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है। यहाँ पे फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन आए दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पावर n का ही तो फॉर्मूला आएगा। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग वाला स्टेटमेंट आपको फिक्स लिखना है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है। यहाँ पे हम डेरिवेटिव, देखो बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, ये dy अपॉन dx तो लिखते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर भी dy अपॉन dx लिखते हैं और फिर लिखते हैं। देखो यहाँ मैंने y क्यों लिखा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लिया है, यहाँ इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ लिखने से बेटर यहाँ लिख लूंगा, समझ आया ना, यही बेसिक चीज है। तो देखो रूल के हिसाब से भाई, जो सिर के ऊपर है उसको उठाओ, आगे लाओ, देखो लिया, x को एज इट इज लिखाओ, और फिर ऊपर में से 1 माइनस कर दो, लोड कम हो गया ना। ये ऐसा भी 3/2 एज इट इज। अभी इनका कैलकुलेशन, हाँ यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको समझ में ऐसा लिखना ताकि क्या, हाँ ऐसा, ये सही है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 3 में से 1 माइनस करते हैं, 2 लाते हैं और कर देते हैं सत्यानाश। यस, इससे 1 है, समझ आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ऐसा 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, इतना रखेंगे तो भी काफी है। या फिर अगर आपको लग रहा है तो आप आगे भी कर सकते हो। वैसे अगर पावर अगर हाफ है आपका, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। एंड अगर पावर 1/3 होती तो, पावर 1/3 होती तो उसको बोलते क्यूब रूट, 1/4 होता तो फोर्थ रूट। ये बेसिक चीज आपको पता है, आप इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखेंगे तो और भी इफेक्टिव होगा आपका आंसर। यस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट सब क्वेश्चन, जो कि मैंने लिख के रखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 की 5th पावर फाइंड आउट करते हैं। हमें यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y का तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे, y का dy अपॉन dx आएगा। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर 5। चलिए dy अपॉन dx, अभी विथ रिस्पेक्ट हमने क्या लिखा है, x। यहाँ कहीं पर भी आपको x नजर आ रहा है या फिर कोई अल्फाबेट्स नजर आ रहा है, नहीं, नंबर है ना, तो नंबर का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया था, y जब आएगा तब उसका डेरिवेटिव लिखने का dy अपॉन dx। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x पावर n आएगा तो n को आगे लिखने का, x एज इट इज लिखने का, और पावर में से 1 माइनस करने का। अभी तीसरा फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एनी नंबर, 5 हो 6 हो नंबर, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक हमने कर लिए कवर, 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले हम करने वाले कवर। ओके,
चलिए गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये सब थोड़ा सा होने वाला है ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये रूट वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। y को मैं लिखता हूँ एज इट इज, 7 को भी एज इट इज लिखो। 7 यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट है। कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट की कंसेप्ट अच्छे से समझो। चलिए आगे देखते हैं। वैसे भी टाइम समय समय में बताते रहूंगा। x एंड रूट x को करते हैं पहला सिंप्लीफाई। तो देखिए x की पावर कुछ नहीं मतलब कितनी होती है 1, और यहाँ देखिए याद है ना पहला सम पावर हाफ थी तो मैंने रूट में लिखा था, अभी रूट में इसका मतलब इसको पावर हाफ लिखूंगा। अभी दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर की क्या होती है, एडिशन। याद आएगा इस अपना ये वाला रूल, ऐसा कुछ करते थे आप, है ना, ये वाला रूल, ये वाला रूल याद है आपको, ऐसे कुछ करते थे ना, a पावर m इंटू ए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यस देखो इनकी पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, राइट। इससे पहले वही तो हमने किया था। चलिए देखते हैं इसको अभी कैसे करते हैं। 3/2 आ गया। अभी मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग, स्पेलिंग पूरा लिखना आपको, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ पे y का क्या होगा, dy अपॉन dx। ये इसको कोएफिशिएंट बोलेंगे, कोएफिशिएंट को कुछ नहीं होगा एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2, राइट। 7 को एज इट इज। चलिए लगाइए फॉर्मूला जो पहला हम यूज करते थे, 3/2 को लाओ आगे, x एज इट इज एंड 3/2 में से 1 कर दो माइनस। अभी इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन। कंफ्यूज हो रहा है तो एक काम करो, 3/2 को बाहर ले लो, यहाँ देखो 2 1 जा 2, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/2, और यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा देखते हैं, है ना। यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 से सामने सामने मल्टीप्लाई करो 21/2, और यहाँ पे x की पावर हाफ, उसका मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कर ले बड़े ही आसानी से सॉल्व। चलिए गाइस देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन। ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट सब क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आप समझ ही गए होंगे 3/2 कैसे आया, राइट। फिर log x आपका एंड माइनस e पावर x। अभी हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड्स वगैरह लिख लेना अपन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के लिए सॉल्व करेंगे। तो बट ऑब्वियस y का क्या होगा, dy अपॉन dx। यहाँ पे मैं सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, 3 पावर x बाई, यस, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log x के लिए भी सेपरेट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ e पावर x के लिए भी सेपरेट। अभी बट अभी आप यहाँ पे x पावर n का फॉर्मुलाइज करेंगे, जो कि पता है आपको 3/2 x पावर में से 1 माइनस करने का, यस। log x का रेडीमेड डेरिवेटिव है जो कि आपको मिलता है 1/x। सिमिलरली e पावर x का भी डेरिवेटिव रेडीमेड है, वही मिलेगा एज इट इज। चलिए काम अपना हो गया, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, पता आपको मैंने ऑलरेडी समझाया था ये, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, एंड ओरिजिनल डिनोमिनेटर आपका एज इट इज, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं। अगर किसी को करना ही है आगे तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3/2, राइट, इसको रूट में लिख सकते हो बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं, वहां आगे तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका रिजल्ट मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया देखिए। शुरुआत हम वैसे ही करेंगे, y का सबसे पहले dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि 5/2 मिलेगा, प्लस 5 आपका कोएफिशिएंट का रोल परफॉर्म कर रहा है वो एज इट इज, यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी देखते हैं आगे, यहाँ डेरिवेटिव मतलब बट ऑफ जो पावर है यहाँ वो आगे आ जाएगा, x आपका एज इट इज, एंड पावर में से हम 1 माइनस करेंगे। सेम यहाँ पे 5 इंटू करो चाहिए तो 7/5 को आगे ले लो, x एज इट इज, एंड पावर में से आपको क्या करना है 1 माइनस करना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ 5 में से 1 माइनस मत करो, ओके। क्या करेंगे देखो 5/2 x आपका एज इट इज, 2 1 जा 2, 5 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3/2, राइट। ये 5 कट कर दो अपोजिट पोजीशन पे, ये 7 एज इट इज, x भी एज इट इज, यहाँ क्रॉस करना है आपको, 5 1 जा 5,
एंड 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2/5। तो आपका फाइनल आंसर dy/dx का रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए आपको ये मिल गया, राइट। चलिए गाइस देखते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सेम टाइप का, x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह है तो डरने की जरूरत नहीं, बेसिक है वो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो पहले तो y का आपका dy/dx होगा, ये पता ही है आपको, राइट। यहाँ 2/7 आपका कोएफिशिएंट एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ x पावर 7/2 प्लस आपका 5/2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2/5, राइट। केयरफुली करना है आपको। 2/7 तो मैं लिखूंगा एज इट इज बिकॉज कोएफिशिएंट है। एज पर फॉर्मूला ये जो पावर है वो आ जाएगी आगे, मतलब 7/2, x आपका एज इट इज एंड पावर में से आप 1 माइनस करना मत भूलो एज पर फॉर्मूला, 5/2 एज इट इज, राइट। अभी ये जो पावर है ये 5/2 कोएफिशिएंट एज इट इज अप्लाई कर दिया मैंने, राइट। ये x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, x आपका एज इट इज एंड पावर में से हम क्या करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, 2 5 2 2 सब कट गया, क्या बचा यहाँ पे, देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखो डायरेक्ट, 2 1 2, तो 7 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना बचा 5/2। इस तरफ भी वही बात है x, लेकिन थोड़ा केयरफुली, 5 1 5, तो 2 में से 5 लेस करेंगे तो -3 आएगा, ओरिजिनल डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आएगा। सो थोड़ा केयरफुली माइनस प्लस ध्यान से लिखना है आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अपना हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे x पावर n वाला फॉर्मूला जो भी है आपका 9/2 आगे आएगा, x एज इट इज, और पावर में से हम -1 करेंगे, ठीक है। ये 2 जो है वो आपका एज इट इज, यहाँ पर क्या करेंगे इनटू कर लो चाहिए तो, ये पावर आगे लेके आओ और पावर में से हम क्या करते हैं 2 पावर में से 1 माइनस करेंगे, हाँ। और इसका रेडीमेड फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, इसका रेडीमेड फॉर्मूला 1/2√x, क्या फॉर्मूला 1/2√x। चलिए फिर फाइनल स्टेप लिखते हैं, तो फिर अपना मिल जाएगा आंसर। तो फाइनल स्टेप में क्या आएगा, देखिए 9/2, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 1 2, और 9 में से 2 माइनस करो, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 कट गया, 5 आपका एज इट इज, x भी एज इट इज, और यहाँ पे देखो 2 1 2, तो 5 में से 2 लेस करूंगा तो 3/2, और यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं, 1/2√x आपका आ जाएगा एज इट इज। तो देखिए dy/dx का आपका आंसर मिल गया। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। तो लगभग हमने 9.2 के पहले 2 क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कि जैसे कि मैंने बताया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, तो जो अच्छे से एक बार इसको रेफर करो एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।